Good evening, students. Today we will discuss the design of two-way slab by limit state method. Earlier हमने डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब बाय लिमिट स्टेट मेथड्स को डिस्कस किया था और उस पर आपके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स हमने उस पर भी देखा था. अब हमारा जो है डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब आज हम डिस्कस करेंगे. टू वे स्लैब जो होता है वो आपकी क्या होती है? A slab is said to be two-way if the ratio of longer span ly, उससे हम इसको डिनोट करते हैं लॉन्गर स्पैन को, टू शॉर्टर स्पैन को हम lx से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू और लेस देन 2.0. इट मीन्स आपकी एल वाई बाई एल एक्स रेशियो अगर आपकी लेस देन या इक्वल टू 2 है तो उस स्लैब्स की जो डिजाइन होगी वो आपकी टू वे स्लैब्स की तरह होगी. एक तो ये आपकी टू वे स्लैब्स की डिफिनीशन होती है और सेकंड हमारी डिफिनीशन होती है इफ ए स्लैब इज रिस्ट्रेन्ड एट ऑल इट्स 4 एजेज देन इट इज सेड टू बी टू वे. अगर आपकी कोई भी स्लैब है और आपकी वो चारों उसके एजेस से रिस्ट्रेंड बंधा हुआ है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? टू वे स्लैब बोलते हैं. नाउ उसकी हम स्लैब्स की डिजाइन कैसे करते हैं? डिजाइन स्टेप्स जो स्लैब्स का होता है वो आपकी सिमिलर टू आपकी जैसे हमने वन वे स्लैब्स की डिजाइन डिस्कस किया था सेम स्टेप्स आपको उसमें भी फॉलो करने होते हैं, बस थोड़ा सा एडिशन इसमें हो जाता है. तो आपकी जो होती है स्टेप 1 आपका एज इट इज रहेगा जैसा कि आपका वन वे स्लैब में था. सबसे पहले हमें ट्रायल डेप्थ एंड इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे. तो ट्रायल डेप्थ निकालने के लिए या तो हम स्लैब्स के लिए डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट डेप्थ जो है उसको हम डी एज्यूम कर सकते हैं L/30, वेयर L जो होती है हमारी स्पैन है. इस यहाँ जो स्पैन लेंगे L, चूंकि टू वे स्लैब है तो Ly और Lx दोनों ही यहाँ पे टर्म्स आएंगे. तो यहाँ हम जो शॉर्टर स्पैन है उसके रेशियो उसको यहाँ पे लेंगे L/30. या तो हम यहाँ से आपकी डेप्थ को एज्यूम कर सकते हैं या आपकी एक जो फॉर्मूला वो थी एज्यूम डेप्थ निकालने के लिए वो फॉर्मूला थी D इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाई L बाई D बेसिक इनटू अल्फा. या तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं डी एज्यूम जो है इसको हम लिख सकते हैं डी एज्यूम इक्वल टू आपका हो सकता है स्पैन बाई L/D बेसिक इनटू अल्फा, जहां आपकी L/D बेसिक की जो वैल्यू होगी दैट इज गिवन इन योर क्लॉज नंबर 23 पॉइंट, ये आपकी दी हुई है क्लॉज 23.2.1 पे. तो ये आपको L/D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं और अल्फा जो होती है अल्फा की वैल्यू आपकी जो होगी ये आपकी मिलेगी फिगर 4 में. अल्फा की वैल्यू हम फिगर 4 से निकाल सकते हैं. तो अल्फा के लिए आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील. तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं 0.2 to 0.5%. जैसे वन वे स्लैब्स की डिजाइन थी सिमिलर आपकी टू वे स्लैब्स में भी वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है.
तो या तो हम वहाँ से निकाल लेंगे डी एज्यूम की वैल्यू, या हम क्या करेंगे डी एज्यूम की वैल्यू L/30 से निकाल लेंगे। उसके बाद से जब स्मॉल डी आपकी निकल जाएगी तो हम कैपिटल डी जो है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब जो है उसको एज्यूम कर सकते हैं। कैपिटल डी आपकी क्या होती है स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर के लिए आपको चाहिए क्लियर कवर। तो स्लैब्स के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर आपकी यूज होती है वो हमारी यूज होती है 15 mm हम स्लैब्स के लिए यूज करते हैं। और आपकी फॉर्मूला होती है इफेक्टिव कवर का क्लियर कवर प्लस 5/2। यहाँ आप देख रहे हैं क्लियर कवर प्लस 5/2। तो क्लियर कवर हमारी 15 है प्लस 5 हम क्या करेंगे डाया बार जो है वो हमने एज्यूम कर लिया 10 mm। तो ये आपकी हो गई 20। तो यहाँ से हमारी ओवरऑल डेप्थ निकल के आ जाएगी। जब ओवरऑल डेप्थ जो भी आएगी उसके बेस तो अब यहाँ पे आपकी क्या हो गई स्मॉल डी आपने निकाल लिया और हमने कैपिटल डी निकाल लिया। ये जो आपकी डी है ये हमारी जो निकल के आ रही है ये सब हम निकाल रहे हैं डी एक्स डेप्थ इन एक्स डायरेक्शन। डेप्थ इन वाई डायरेक्शन जो होती है वो आपकी होती है डी एक्स माइनस 5। इट मीन्स आपको जब हम 2 वे स्लैब्स की डिजाइन करते हैं तो आपको जो डेप्थ निकालनी है स्लैब की वो आपकी एक्स डायरेक्शन में भी निकालनी है और वाई डायरेक्शन में भी निकालनी है। तो जो क्वेश्चन से जो हम निकालेंगे तो डेप्थ वो आपकी एक्स डायरेक्शन में होगी और जब हमें वाई डायरेक्शन में डेप्थ निकालनी होगी तो उसके लिए हम 5 से उसको माइनस कर देंगे। नाउ आपकी डेप्थ निकल के आ गई। अब हमें निकालना है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन आपकी क्या होती है इफेक्टिव स्पैन के लिए आपकी सिमिलर आपका वही फॉर्मूला है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू आपका क्या है। अब अगेन आपकी जो इफेक्टिव स्पैन निकलेगी वो आपकी एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे हैं हम और वाई डायरेक्शन में भी हम स्पैन निकालेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जब हम इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे तो जो क्लियर स्पैन लेंगे वो आप एक्स डायरेक्शन की लेंगे और जब हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो हम यहाँ पे कैपिटल LY लेंगे। और फॉर्मूला आपका वही रहेगा। आपने 1 वे स्लैब्स में जो देखा था उसमें 1 वे स्लैब्स में हम केवल यही वाला पोर्शन कर रहे थे। आपकी 2 वे में जो हो रही है ये वाला जो पार्ट्स है वो आपकी एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा है। तो आपकी L इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी LX प्लस विड्थ ऑफ दी वॉल और LX प्लस D। यहाँ जो D होगी वहाँ X होगी। तो विच एवर इज लेस वही हम आपकी इफेक्टिव स्पैन को यूज करेंगे। और जब वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो सेम आपका होगा LY प्लस विड्थ ऑफ दी वॉल और LY प्लस DY। तो यहाँ पे भी आपकी जो यूज करेंगे विच एवर इज लेस वही हम यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है। अब हमने L इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन और L इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन निकाल लिया है। अब आपकी जो एक्स्ट्रा इसमें जो होती है वो हमें निकालना होता है अल्फा। अब आपकी अल्फा की जो होती है अल्फा एक कोई कोफिशिएंट है जिसको जो निकालते हैं वो आपकी होती है LY डिवाइडेड बाई LX। ये हमारी सब एक्स्ट्रा चल रही है। अब नेक्स्ट आपकी हम आ जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्या निकालने को आपको वर्क उसमें बताया गया था 1 वे स्लैब में कैलकुलेट द लोड ऑन द स्लैब। तो लोड